हेलो एवरीवन, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो देखो इसकी फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल 3.1 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक कार है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में से ओपी इन फिगर 3.1। ये 3.1 फिगर है आपका, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है क्वेश्चन में। तो ओ से पी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अलोंग ओपी कह रहे हैं यानी कि, ठीक है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी। अब ये जो यहाँ पर लाइन थी ना कि मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी, कि ओपी की तरफ ये क्या है, मूव कर रही है, ठीक है, अलोंग ओपी स्ट्रेट लाइन में। तो ये ओ से पी इस तरीके से ये कह रहा है, ठीक है। अब आगे बता रहा है कि मूव कर रही है ओ से पी। पहले वो बता रहा था कि एक आपको रेफरेंस दे रहा था कि से ओ पी अलोंग ऐसे जा रही है, ठीक है ना, से ओ पी। तो मूव फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओ से पी इस पॉइंट तक कितने सेकंड में जा रही है, ये 18 सेकंड में जा रही है, ठीक है। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, और रिटर्न हो रही है पी से क्यू कितने सेकंड में, 6.0 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड में। 6.0 को देखो ना, पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, तो ये 6 सेकंड ही बन गया, इस वजह से ऐसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें पता चल गई कि कितने टाइम में ये चीज़ ओ से पी और पी से क्यू तक गई, ठीक है। आगे कहता है व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको इसमें बतानी है ऑफ द कार गोइंग फ्रॉम ए पार्ट में, जो आपको कह रहा है। अगर हम इसके सॉल्यूशन में देखें तो ए पार्ट में कह रहा है फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी की बात कर रहा है, और बी में कह रहा है फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। देखो हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है। एक क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसमें वेलोसिटी पहले लिखा हुआ है एवरेज, तो मैं पहले एवरेज स्पीड निकाल देता हूँ, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, और साथ में आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, ठीक है। ये फर्स्ट केस है जब कार मूव कर रही है ओ टू पी, क्लियर। तो ओ से पी इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, क्लियर। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसका जो होता है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम होता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको जो है डिफरेंस पता ही होगा, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को देखते हैं कि एक्चुअल में कितना उसने कवर्ड किया, ठीक है। तो दैट इज अ डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि आपको अंबाला से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस आपको बताया है, ठीक है, जैसे आप इस तरीके से समझो, आप अपनी कार में हो, ठीक है, तो आपके पास उसके अंदर कार में मीटर होता है जो डिस्टेंस मेजर करता रहता है, ठीक है। अब आप अंबाला से दिल्ली गए, और आप गए हो अंबाला से दिल्ली, राजस्थान गए आप पहले, फिर आप दिल्ली गए, तो यानी कि अंबाला से राजस्थान का, लेट्स सी कि अंबाला है, ये राजस्थान है, और ये क्या है, दिल्ली है। आप गए अंबाला से राजस्थान पहले, और फिर राजस्थान से दिल्ली गए, तो अब जो डिस्टेंस है ना वो ये होगा। जैसे आप इसको हम रफली मान लें कि अंबाला से जो राजस्थान का जो डिस्टेंस है, मान लो वो कितना है, अप्रॉक्सीमेट मान लो आप कि 300 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान से जो दिल्ली का है डिस्टेंस, वो मान लो 150 किलोमीटर का है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो ज़रा इस चीज़ को समझना, अंबाला से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, क्लियर। अब आप कार से गए हो अंबाला से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, तो अब जो डिस्टेंस एक्चुअल में कितना चली कार वही होगा। तो 300 ये और 150 ये, तो डिस्टेंस हमें पता है कितना हो जाएगा इसमें, डिस्टेंस 300 मतलब कितना हो गया, 450 हो गया किलोमीटर का। और एक है ये डिस्टेंस अंबाला से दिल्ली का, कितना, 200 किलोमीटर का, ठीक। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि आप गए तो अंबाला से दिल्ली वाया राजस्थान हो, तो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। डिस्टेंस तो आपको जितना एक्चुअल में कवर किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से अगर हम देखें शॉर्टेस्ट क्या है, अंबाला से दिल्ली 200 का, तो 200 किलोमीटर हो गया। तो ये तो सब आपको पता ही है कहानी, ठीक है। अब आते हैं हम बैक टू अपने क्वेश्चन पे कि एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस। तो देखो ओ से पी, ओ से लेकर पी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो देखो 0 से 360, तो यानी कि कितना हो गया, 360 हो गया, अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो ओ से पी में जाने में कितना टाइम लगा, 18 सेकंड का, तो ये 18 आ गया। ये सब कुछ किस में है, मीटर में है, ये वाला डिस्टेंस जो दिया हुआ है मीटर में है, ठीक है, और टाइम है सेकंड में। तो देखो 18 टू द 36 एंड दैट इज 20 आ जाएगा, तो 20
मीटर पर सेकंड आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट का अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और ओ से पी का ही है, तो ओ से पी का अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारी यहाँ पर सेम ही है। नहीं तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है इसमें 360, इनिशियल है 0, तो 360 माइनस 0 करोगे तब भी 360 आएगा। नहीं तो नॉर्मल आप इसको देखने से भी आपको पता चल ही रहा है कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। तो यानी कि इस केस में, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जो केसेस किए थे, हमने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है, इक्वल भी हो सकते हैं, वो ये केस है। और डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, ये भी केस है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। लेकिन कभी भी डिस्टेंस कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, समझ। डिस्प्लेसमेंट ही कम रहेगी हमेशा। अगर कंपैरिजन की बात करें, कुछ ऐसा इसमें आपके पास सिस्टम बनता है, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है डिस्टेंस से, लेकिन डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। हम बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर अभी आपके पास बराबर है। क्यों, टोटल डिस्टेंस भी 360 और हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, शॉर्टेस्ट पाथ भी यही बन रहा है, तो 360 ही आएगा मीटर में। और टोटल टाइम इसमें भी कितना है, 18 सेकंड का ही लग रहा है, तो 18 टू द 36, तो ये भी कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये तो सिंपल थी कहानी, ठीक है। लेकिन इसका जो बी पार्ट है ना, इसमें मज़ा आने वाला है। इसमें देखो क्यों मज़ा आने वाला है, देखो बी पार्ट में आपको कह रहा है ओ से पी, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, बैक टू क्यू। यानी कि आप पहले ओ से पी गए, फिर पी से क्यू गए। अब देखो इसमें हम बात करते हैं, देखो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। नाउ इन दिस केस जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टोटल, ये है डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस देखो क्या होगा, ओ से पी और फिर पी से भी क्यू। तो ओ से पी कितना है आपके पास, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ओ से पी प्लस पी से क्यू, और टोटल टाइम भी यही चीज़ देखनी पड़ेगी, ओ से पी और पी से क्यू। तो ओ से पी जो टाइम है दैट इज़ 18 सेकेंड, और पी से क्यू जो टाइम है वो कितना है 6 सेकेंड। तो ओ से पी चले और पी से क्यू चले, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये ओ से पी इज़ 18 एंड पी से क्यू कितना है टाइमिंग 6 सेकेंड का हो गया, ठीक है। अब ओ पी वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास 360 है, प्लस में पी क्यू वाला जो डिस्टेंस है वो देख लो कितना है। देखो यहाँ से अगर आप देखो कितना कितना डिफरेंस है इनमें, 40 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो ये डिस्टेंस अगर हम देखें तो 40 ये वाला हो गया, 40 ये इंटरवल देख लो ना, यहाँ से पता चल रहा है 40, 80, 120, 160, तो 40 का डिफरेंस चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो चला है 40 इधर चला, 40 इधर, 40 इधर, या डिस्टेंस में आप ऐसे भी देख सकते हो इनका डिफरेंस कितना, 40 का इधर, 40 का इधर, 40 का, तो कितना हो गया ये बताओ, 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया बताओ, 40 40 40, या फिर 40 इंटू 3 कर दो 120। समझ रहे हो पी क्यू कैसे निकला हमारा, बिल्कुल सिंपल है। 18 और 6 कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ से देखो ज़रा आपके पास आ जाएगी वैल्यू 360 एंड 120 कितना होता है, 360 और 120 ऐड करो इसे, 6 और 2 कितना हो गया 8 और ये 4 कितना आ गया 480 एंड अपॉन में 24 दैट इज़ 24 2 ज़ा 48 होता है। तो ये भी कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गई एवरेज स्पीड यहाँ पर भी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी इसमें समझने की कहानी है। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, आपको क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो इस केस में क्या हुआ है, ओ से पी गए और पी से क्यू आए। तो देखो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमारा इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ, कितना हो गया ये 240 हो गया। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे सोच लिया करो, इनिशियल ये, फाइनल ये, इनिशियल ये और ये फाइनल ये। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट हमें पता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल होती है, ठीक है। और टोटल टाइम इसमें वही लगेगा, ये मत सोचना कि यहाँ पर ये वाला टाइम हो जाएगा शायद, कि आप सोचो कि 18 ये 6 ये माइनस कर दिया तो ये टाइम आ जाएगा, नहीं, टाइम तो वही होगा ना, क्योंकि एक्चुअल में तो आप यहाँ से पी गए और पी से क्यू आए हो, तो टाइमिंग तो वही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम हम सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम वही रहेगा। तो यहाँ पर भी कितना है 18 प्लस 6 24 है, तो फाइनल इज़ 240 और इनिशियल कितना है इसमें 0 है। यहाँ फाइनल 240 हो गई, इनिशियल 0 हो गई, ऐसे नहीं तो ये डायरेक्ट भी पता चल रहा है यहाँ पर। तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ कितना है 0 से 240, तो 240 होगा मीटर में, और ये 24 तो कितना आ रहा है देखो 240 अपॉन में 24 दैट इज़ 10, तो ये कितना आ गया 10 मीटर
पर सेकंड की क्या आ गई आपके पास, एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो ये आंसर हो गया आपके पास, ये आंसर हो गया एवरेज स्पीड के लिए, और यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी ये और एवरेज स्पीड ये। तो ये दोनों आंसर थे O to P के लिए, और ये दोनों आंसर किसके लिए थे, O से P और P से Q। क्लियर है। अब जैसे आप बुक में देखोगे ना, तो वहाँ पर एक कहानी क्या बताई है कि अगर इसमें आपको ये दे देता कि O से P गए और फिर P से O आए, ये आपसे कहता है, तो उस केस में क्या होता। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर छोटा सा कहानी कि अगर O to P गए और फिर P to कहाँ आते, O आते, तो देखो इसमें जो एवरेज स्पीड होती तो वो तो ये हो जाती है आपकी टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से O से P 360 से फिर यहाँ गए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो ये दोबारा कवर करना पड़ा, तो 360 + 360, ठीक है। और टोटल टाइम जो होता है इसके अंदर वो कितना हो जाता है, देखो यहाँ से O से P अगर 18 सेकंड लग रहे हैं तो P से O आने में भी कितने लगते, 18 सेकंड ही लगते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाता है हमारे पास 18 और 18 कितना हो गया हमारे पास 36, और इनको ऐड करोगे तो ये 720 बनेगा, और ये 36 2 का, ठीक है ना। तो ये बनता है, ये भी कितना आता है 20 मीटर पर सेकंड आता है। लेकिन यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती, 0 आ जाती। क्यों हो जाती बताओ। ये केस भी करवाया हुआ है आपको कि जिस केस में एवरेज जो स्पीड है या सॉरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाली कहानी बताई हुई है कि डिस्टेंस तो होगा कुछ ना कुछ लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है, तो वो ये केस है, ठीक है ना। इस केस में देखो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगी, देखो O से P गए फिर P से हो गए, इनिशियल और फाइनल हमारी यही होगी पोजीशन, तो 0 हो गई डिस्प्लेसमेंट, और टाइम इसमें भी कितना है उतना ही 36 सेकंड का, तो ये 0 अपॉन समथिंग इज़ 0, तो 0 इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात, ये समझ में आया एग्जाम्पल 3.1, ठीक है। तो मेन कहानी तो इन 2 पार्ट की थी, ये तो आपको बुक में वैसे ही एक आपको जो है ना नॉलेज के लिए ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है। तो ये तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर आप लास्ट में पढ़ोगे ना बुक में, ठीक है, तो ये वो चीज़ थी। क्लियर आया समझ में क्या किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो इसको कर लेना अच्छे से। यहाँ एवरेज स्पीड निकाल ली हमने, ठीक है, तो वो कितनी होगी 360 तो टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम यहाँ पर कितना था 36, 18 जाने का 18 आने का। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हमारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल ली हमने, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, टाइम वही लगेगा 36 सेकंड का, तो यहाँ से 0 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी आ गई। बताओ जी आया समझ में। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल 3.2 करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।